व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल कंप्यूटर टेक। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पावर पॉइंट में इस तरह से पीपीटी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन को बनाया है और आज की वीडियो में हम आपको इसी प्रेजेंटेशन को बनाना बताएंगे। तो देर ना कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। आइए हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बनाना बताते हैं। सबसे पहले तो आप प्रेजेंटेशन को ओपन कर लीजिए। उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर की को प्रेस करिए। अब यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा जिसमें आपको टाइप करना है पावर पीएनटी। क्या टाइप करना है, देखिए पावर पॉइंट की यहाँ पे रन कमांड होती है पावर पीएनटी। आप यहाँ पे टाइप कर दिए, उसके बाद एंड याद रहे कि हमें यहाँ पे पावर पीएनटी लिखते टाइम कोई भी स्पेस नहीं देना है। एंटर की को प्रेस करिए। अब हमें यहाँ पे देखिए मैं हमें एक प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। हमें यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इमेजेस को क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड चाहिए। याद रहे पावर पॉइंट में हम पेजेस को पेज नहीं बोलते हैं, यहाँ हम बोलेंगे स्लाइड। तो हमें यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, जिसके लिए हम आएंगे यहाँ पे लेआउट में। लेआउट में आप क्लिक करिए, यहाँ पे ये छोटा सा आइकन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें नीचे साइड मिल जाएगा ब्लैंक। इसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये पेज हमारे पास हो गया ब्लैंक। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने पिक्चर्स अपनी पहले से ही यहाँ पे सेव करके रखी हैं। तो आप गूगल से इन पिक्चर्स को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप अपने सिस्टम में सेट कर लो। अभी देखो आप लोकेशन दोगे ना, कहाँ पे सेट करोगे। तो हमने जो भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट, फिलहाल अभी जो हम यहाँ पे डेकोरेशन देने वाले हैं वो हमने डाउनलोड में करके सॉरी डेस्कटॉप पे रखा है। तो हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सर्च करा तो मेरे पास ये इमेज आ गई। इसको हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे पेज पे लाने के लिए। अब इसको आप साइड में लेफ्ट की को देखिए, यहाँ पे क्या करना है, कर्सर को इस तरह से बनाना है। माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके आप ड्रैग कर दो यहाँ पे साइड में कॉर्नर में, और अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर लो। देखिए यहाँ पे हमें देखो पिक्चर में एक बॉर्डर दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे पॉइंट बने हैं। इन्हीं पॉइंटर में कर्सर को आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद अपने साइड ड्रैग कर लो। अब इसी को हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। एक को हम इस साइड लेके आएंगे। अभी इसको क्या करना है, आपको रोटेट करना है। ठीक, तो रोटेट कर दो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर दो। अब इसी शेप को फिर से हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर से हमने इसको एडजस्ट किया है नीचे के लिए। आप यहाँ से देखिए रोटेट भी कर सकते थे, कर लीजिए। इसके बाद फिर हमने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है। चलिए अब यहाँ से इसको रोटेट कर दो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको राइट साइड में एडजस्ट कर दो। तो देखिए अब डिज़ाइन तो मेरी बन गई है। अब हमें यहाँ पे एक तुलसी का पेड़ चाहिए, जिसके लिए हमने कुछ पिक्चर्स को सेव किया है। हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, पिक्चर्स वाले ऑप्शन में। अब यहाँ से आप लोकेशन चेक करिए कहाँ आपने पिक्चर सेव की है। हमने की है अपने डाउनलोड्स में, तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके आ गया। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए, छोटा कर लीजिए, कहाँ एडजस्ट करना है कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए मुझे ये वाला जो पेड़ इसमें दिया गया है ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसको हटाया है। तो हम यहाँ से इसको कर देंगे क्रॉप और ये पेड़ हटा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दो। अब आ जाइए, हमें तुलसी भी चाहिए। तो फिर से हम पिक्चर्स पे आएंगे। हमने यहाँ पे तुलसी को डाउनलोड करके रखा है। आप गूगल सी देखिए, आप गूगल करिए, आपको ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। डबल क्लिक करेंगे इस पे हम और इसको एडजस्ट करेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा कर लो। हमने थोड़ा इसको बड़ा किया है इस तरह से, अभी कर लीजिए इस तरह से पॉइंट से पे क्लिक करके। ठीक है, अब देखिए इतना होने के बाद अभी मुझे यहाँ पे चाहिए एक लड़की थाली लेती हुई। तो हम फिर से आएंगे पिक्चर्स इंसर्ट टैब में, पिक्चर ऑप्शन में, और यहाँ से हमने डाउनलोड में ही सारी पिक्चर डाउनलोड करके रखी हैं। तो यहाँ पे ये है मेरी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट साइड में एडजस्ट कर देंगे। अब फिर से यहाँ पे पॉइंट पे कॉर्नर पे पॉइंट बनाइए
और थोड़ा छोटा कर लीजिए। मुझे छोटी ठीक लग रही थी इसलिए हमने इसको छोटा किया है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। चलिए अब ठीक है, अब ये डेकोरेशन मेरी हो गई है। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक माला, जिसके लिए हम फिर से इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करके माला को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको भी देखिए, मुझे माला बहुत बड़ी लग रही थी तो मुझे इसको छोटा करना था, तो हमने इसको छोटा किया है तुलसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी तो परफेक्ट है। अब ये थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो जितना आपको लगता है। ठीक है, इतना मुझे ठीक लग रहा था। इसके बाद मुझे आरती का थाल चाहिए। वापस से हमें इंसर्ट टैब, पिक्चर्स, और यहाँ से आप फिर से हम देखिए हम जाएंगे डाउनलोड्स में और यहाँ से हमने थाल को लिया है, इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लो, छोटा कर लो थोड़ा, इसको नीचे की साइड रख दो। ठीक है, तो अब ये मेरी डेकोरेशन हो गई है पेज की। अब हमें यहाँ पे देना है एनिमेशन। चलिए आइए देखिए किस प्रकार से एनिमेशन देंगे, सबसे पहले हम देखिए इस वाले फ्लावर को देंगे, तो इसके लिए आ जाइए एनिमेशन टैब में और यहाँ से देखिए, अगर आपको स्लाइड पे भी एनिमेशन देना है तो स्लाइड के लिए बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हम यहाँ पे कुछ स्लाइड एनिमेशन दिए हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कस्टम एनिमेशन में आइए। अब हमने जो डेकोरेशन करी है हम उनको एनिमेशन देंगे। याद रहे ये वाले एनिमेशन सिर्फ मेरे स्लाइड पे काम करेंगे। अगर आपने कोई टॉपिक लिया है, जैसे पिक्चर हो गया, कुछ टेक्स्ट दिया है, तो उनको हमें कहाँ से देना है, कस्टम एनिमेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम इफ़ेक्ट एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे फ्लाई इन। ठीक है, इस एनिमेशन को देने के बाद अब यहाँ से देखिए रन करवा के देख लीजिए कि ये स्लाइड जो है वो किस तरह से चलेगी, जो यहाँ पे हम इसको शो करवा रहे हैं, देखिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे इफ़ेक्ट एनिमेशन और यहाँ से भी इसको हम फ्लाई इन देंगे। सेम इसको भी हमें फ्लाई इन देना है, फ्लाई इन, इसको भी फ्लाई इन दे दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमेशन दिए गए हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई देना है, हमने देखिए फ्लाई इन दिया है क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी एनिमेशन सेलेक्ट करके इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इतने के बाद अब हम चाहते हैं कि जैसे मेरी ये डेकोरेशन हो जाए उसके बाद तुलसी आए, तो हम यहाँ पे तुलसी वाले इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको एनिमेशन दे देंगे कि हमें ये किस टाइप से चाहिए। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे चलो इसको हम फ्लाइन ही देते हैं। चलिए फ्लाइन दे दिया इसको भी। अब यहाँ तुलसी को सेलेक्ट करेंगे। तुलसी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए मुझे यही वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला दे दो। उसके बाद माला को सेलेक्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जब भी मेरा तुलसी आ जाए माला ऊपर की साइड से आए। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ से फिर से एड इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पे फ्लाई इन दे देंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको देखिए एनिमेशन दिख रहा है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से मुझे लिखा है फ्रॉम बॉटम, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है कि इसको मुझे कहाँ से रन करवाना है। तो हम चाहते हैं कि जो मेरी माला है वो ऊपर की साइड से है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टॉप। ओके कर दो यहाँ से। चलिए ये हो गया। फिर मुझे ये जो लड़की है इसमें देना है, इसके लिए भी हम यहीं पे आएंगे और यहाँ से मुझे फिर से चाहिए फ्लाई इन, लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी लड़की मेरी प्रेजेंटेशन शो हो तो लड़की राइट साइड से आए। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे राइट वाले एनिमेशन को सेलेक्ट करके ओके करवा देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बची है मेरी थाली, थाली को भी यहाँ से एनिमेशन दे दो। पहले तो देखिए हम इसको भी यहाँ से फ्लाई इन ही देंगे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी मेरी प्रेजेंटेशन शो हो, ये डेकोरेशन वगैरह होने के बाद मेरी थाली इस तरह से राउंड करे। तो राउंड करवाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड इफेक्ट में जाइए, मोशन पाथ में जाइए और यहाँ पे आप ड्रॉ कस्टम पाथ को सेलेक्ट करके स्क्रॉल या फिर फ्रीडम सेलेक्ट कर लो। इसके बाद अब आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्शन देनी है पेंसिल के थ्रू कि आपको ये थाली कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है। तो हमने इसको देखिए यहाँ पे लेफ़्ट की को प्रेस करना है
और कर्सर को मूव करवाना है। हमें ये थाली चाहिए इस तरह से राउंड होती हुई और वापस से यहाँ आए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक राउंड लगाएगी, चलो इसमें कुछ एक दो और हम राउंड ऐड करते हैं। मोर इफेक्ट्स, सॉरी यहाँ नहीं, आ जाइए यहाँ पे मोशन पाथ्स और ड्रॉ मोशन पाथ, और यहाँ से लीजिए स्क्रिबल, फिर से इसको हम देते हैं। अब हम चाहते हैं ये थाली पहले यहाँ आए, फिर इसके बाद यहाँ आए, फिर से यहाँ आए, और यहाँ के बाद इस तरह से पूरा एक राउंड लगा ले, फिर वापस से थाली अपने जगह आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए हम इसको रन करवा के देखते हैं। ठीक है, तो बन गई बहुत ही आसानी से मेरी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।